बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमको शैतान के शर से बचाए। मैं जो लोग शुगर की बीमारी वाले ज़्यादातर हॉस्पिटल जाकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, जैसे अगर किसी को 300 से ऊपर हो गया शुगर, 400 तक है, तो हॉस्पिटल को जाकर जो है इलाज कराना चाहते, उनको मैं एक छोटा सा तरीक़ा बताऊंगा। वो है करेले का जूस। आप करेले का जूस 3 दिन पीकर देखो, आपका 300 या 400 जो भी है वो 100 के दरमियान में आ जाएगा। मैं ब्रॉन्क्स यानी 10-20 साल पहले ब्रॉन्क्स में जब था, 2 दफ़ा मेरी शुगर डाउन हो गई थी करेला जूस पीने से। फिर मैं चॉकलेट खाया, लड्डू या चॉकलेट जो भी है खा लेना, शक्कर की चीज़, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना 300-400 का अगर से आपके ऊपर हमला होता है हर बार शुगर बॉडी के अंदर, तो आपके आज़ा पर भी हमला होगा। जैसे पैरों का है, सबसे बड़ा डेंजर होता है पैरों का। पैरों में अगर शुगर उतर जाए तो अल्लाह ही हाफिज है, पैर काट देने पड़ेंगे। किडनी है, किडनी पे भी इफेक्ट होता है। बीनाई है आंखों की, वो उस पर इफेक्ट होता है। काफ़ी आपके आज़ा पे अफेक्ट होता है। आपको सिर्फ करेले का जूस इस्तेमाल करके आप पहले चेक कर लो शुगर कितना है, फिर 3 दिन तक करेले का जूस नुस्खे के तौर पे 1 गिलास पिया करो। फिर आपको पता चल जाएगा 3 दिन के अंदर आपका शुगर कम हो गया या नहीं। कभी भी शुगर को 125 तक ही रखें, उससे बढ़ गया तो फिर कोई भी आज़ा पर हमला होगा। मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि मैं पहले ये 500 की इंश्योरेंस है करके 500 की गोली जो है 5 ml जो mg होती है, मैं वो खाता था 500। फिर उसके बाद मेरा डॉक्टर 300 है, कम नहीं हो रही करके 1000 की गोली दिया, 1000 की है ये। और यहाँ तो इंश्योरेंस होने की वजह से हमारे को उतना पैसे का बार नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में जो गरीब गुरबा है या अमीर भी है, तो पैसे का जो रेल पे नुकसान देता, आपका पैसा बचता। आप सिर्फ करेले से आजमा के देख लो फार्मूला। मैं इससे पहले करेले का दिया, लेकिन मैं इस वास्ते कह रहा हूँ इस बार कि मेरे पैरों के अंदर सूजन 8 साल से आ रही हर सर्दी के दिनों में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी शुगर कंट्रोल में रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ मुझसे। लेकिन अल्लाह ने जो मेरे को कुरान की आयत दिया था, मैं नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अब मैंने कहा 25 साल से मेरे को शुगर है, और मैं ये कुरान की आयत 25 साल में जो नहीं पढ़ा वो मैं पूरी पढ़ के अल्लाह को दे दूंगा इंशाल्लाह, रोज़ एक दिन के हिसाब से एक बार। रब्बी अदखुलनी मुदखिला सिद्क़ी वखरजनी मुखरिजा सिद्क़ी वजालनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। आप आपके सेलफोन पे फ़ौरन डाल लो, ये इमीडिएट आ जाएगी। खुल रब्बी अदखुलनी से भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं है तो। दूसरा ये अल्लाह माफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाह माफ़िनी फ़ी समी, अल्लाह माफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा बॉडी की पूरी बीमारियों के लिए। अल्लाह के जिक्र को रातब की तरह यानी कंटिन्यू करना, डेली करना, जिक्र में रखना और ईमान बढ़ा लेना। यकीन के साथ कह रहा हूं, मैंने जितनों के लिए दुआएं करता हूं वो सब शिफा हो जाते हैं, शिफा याब होते हैं। मेरे लिए खुद मैं वली बनने के जो है ख्वाहिश से जीने वाला, मेरे अंदर खौफ है
कहीं मेरे पैर ना चले जाए, इस वास्ते मैं अभी भी वली नहीं बल्कि एक मामूली दाई भी नहीं हूं। लेकिन मैं फायदे की बात दे रहा हूं। तुम सिर्फ और सिर्फ करेले का जूस 1 गिलास 3 दिन पी कर देखो, नाहर पेट, अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता इस वीडियो में। एक बात यह है कि मैं जॉय बाइडेन के नाम से खुशामदीद वाला वीडियो बनाया, मुसलमान भी नहीं देखना चाह रहा। इसका मतलब यह कि मेरे वीडियो से लोग सेम फॉर्मेट है करके बेजार हो गए। तो मैं मेरे मुसलमान नौजवानों को कह रहा हूं अमेरिका के कि तुम लोग ऐसे ही वीडियो बनाओ जो ईमान अफरोज हो। और एक बात, 2 बातों के बाद बात खत्म कर दूंगा। यहां जॉय बाइडेन आने के बाद उन्होंने 17 जो है साइन किए कानून, जिसमें सबसे पहले अरब मुस्लिम ममालिक को बहाल कर दिया। मुबारकबाद मुसलमानों के लिए। दूसरा यह हुआ कि 2 हिंदू जो बीजेपी आरएसएस के खालात के इंडियंस थे उनको जो है निकाल बाहर करा। ये 2 कामयाब बातें हैं, क्योंकि अंदाजा करो कि ये जॉय बाइडेन ट्रंप के जैसा नहीं है जो इंडियन खुश हो रहे हैं। हमारी जो है कमला हैरिस आ गई, हमारे को बहुत बड़ा फेवर हो गया। नो डाउट ये बात अच्छी हुई क्योंकि हमारी एक इंडियन है। लेकिन 2 बातें सोचने की है कि मुसलमानों को ये मुल्क में बहाल कर दिया आना जाना। दूसरा ये कि हिंदू आरएसएस बीजेपी को पूरी दुनिया में बेइज्जत करके दिखाया कि दोनों को जो है इनकी पार्टी के अंदर अच्छी सीट नहीं दिया, यानी अच्छा मुकाम नहीं दिया, डिजिग्नेशन जैसे बोलते हैं, एज ए जो है रेस्पेक्ट वाले जो लीडर होते हैं उनको मौका नहीं दिया। अल्लाह अकबर।